गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है क्योंकि विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस कैसे देख रही है इस घटनाक्रम को? मेरे साथ गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल हैं। अगले साल चुनाव है और उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदलाव, क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं और क्या कांग्रेस के लिए चुनाव में ये मुद्दा आप लोग बनाएंगे, मुख्यमंत्री का बदलाव? देखिए, साफ बात है कि गुजरात में भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल रही है। कोरोना में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग परेशान हुए, ना एम्बुलेंस थी, ना ऑक्सीजन था, ना रेमडेसिविर था, ना आईसीयू बेड था, और सरकार हवा में बातें कर रही थी। बहुत लोगों की मृत्यु हुई वहाँ पे। साइक्लोन आया, किसान इतना परेशान है, कोई मुआवजा नहीं मिला, युवा को रोजगार नहीं है, सरकार में काम करने वाले कर्मचारी दुखी हैं, माने हर स्तर पे लोग दुखी हैं। और जनता का आक्रोश भाजपा के खिलाफ था, भाजपा की सरकार के खिलाफ। तो एक बलि का बकरा वो विजय रूपाणी को बनाकर वो भाजपा अपनी डूबती नैया ठीक करने की कोशिश में है। पर आखिर में पब्लिक है, सब जानती है। मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह से सिर्फ एक चेहरा बदलने से भाजपा का चाल चलन और चरित्र जो जनता देख चुकी है उसमें कोई बदलाव होगा। लेकिन गोयल साहब, आपकी बात से मैं सवाल पूछूंगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वहां पर नाकाम थी, यानी विजय रूपाणी नाकाम थे, दूसरी तरफ आप उनको बलि का बकरा भी कह रहे हैं। अगर वो नाकाम थे तब तो ठीक किया ना बीजेपी नेतृत्व ने कि समय रहते उनको बदल दिया। देखिए, वो तो सिर्फ वो खुद भी कहते थे कि मैं तो यहाँ सिर्फ नाम का हूँ, मुझे काम तो जो ऊपर से आदेश आता है वही करना है। तो मैं बलि का बकरा इसीलिए कह रहा हूँ कि विजय भाई रूपाणी के पास कौन सा फ्रीडम था? एज ए चीफ मिनिस्टर वो कुछ नहीं कर सकते थे। सीआर पाटिल 5000 इंजेक्शन लेके सूरत में बैठते थे और विजय रूपाणी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिला पाते थे। माने उसको तो सिर्फ एक मोहरा थे, चाल तो ऊपर से चली जाती थी। अगर कहीं पे भी फेल रही तो भाजपा की पूरी सरकार रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विजय रूपाणी नहीं। क्या ये आने वाले अगले साल में जो चुनाव हैं उससे पहले कांग्रेस को एक अहम हथियार मिल गया है बीजेपी पर हमला करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री बदला है तो नाकामी के वजह से ही बदला है, और ये आप लोगों की बात पर बीजेपी नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। क्या ये कांग्रेस के लिए एक अवसर है? देखिए, जनता वहाँ जानती है गुजरात के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, भय मुक्त भ्रष्टाचार भाजपा ने किया, और इस भय मुक्त भ्रष्टाचार में भी सिर्फ विजय रूपाणी को मोहरा बना के निकाला गया है। पर पब्लिक ऐसी चीज़ों में को नहीं समझती, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों का न्याय होगा और लोग ज़रूर सबक सिखाएंगे भाजपा को। एक अंत में सवाल पूछूंगा। सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि साफ नहीं है अभी, लेकिन सूत्रों का इशारा है कि अगला मुख्यमंत्री पाटीदार समाज से हो सकता है। अलग अलग नाम चल रहे हैं, मनसुख मंडाविया से लेकर के प्रफुल्ल पटेल, हो सकता है कोई और नाम भी हो। जो चेहरों की बात चल रही है, जिन चेहरों की अगले दावेदार के तौर पर, कैसे देखते हैं आप उस चुनौती को, और आपके हिसाब से क्या लगता है कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, गुजरात में जो लड़ाई चल रही है ना, वो गुजरात के लिए कौन अच्छा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, मेरा कैसे बने उसी की लड़ाई है। और ये लड़ाई में अहम और अहंकार अगर किसी का टकराव में है तो आनंदीबेन पटेल और अमित शाह का है। ये अहंकार की लड़ाई दोनों की है कि मेरा बनना चाहिए, जनता के लिए अच्छे वाला की कोई सोच नहीं है। और आखिरी में मैं आपके संगठन की बात करूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करूं तो प्रभारी राजीव साटव के असमय निधन के बाद से वो पद खाली है। आपके नेता विपक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, दोनों इस्तीफा देकर बैठे हैं। हालांकि पद पे अभी भी बने हुए हैं, लेकिन ये बात है कि उन्हें बदला जाना है, प्रभारी की नियुक्ति होनी है, और कई महीनों से ये अटका हुआ है। तो मुख्यमंत्री बदल दे रही है बीजेपी और सामने कांग्रेस है जो इतने लंबे समय से फैसले नहीं कर पा रही। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे बीजेपी का? देखिए, बीजेपी को तो एक बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री को बदलेंगे नहीं, तो आक्रोश जनता का है पूरी भाजपा के खिलाफ, तो उसका ठिकरा फोड़ना ज़रूरी था। हमारे वहाँ ऐसी चीज़ नहीं है। सह प्रभारी हमारे 2 सेक्रेटरी आईसीसी के बिल्कुल वहाँ गुजरात में काम कर रहे हैं। अमित भाई चावड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे हार्दिक पटेल जी काम कर रहे हैं। परेश धानानी जी हमारे विरोधी दल के नेता है, वो उस तौर पे काम कर रहे हैं। तो कोई वैक्यूम नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, काम हो रहा है। और संगठन हमारा ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल पे बना हुआ है। और अगर
हाईकमांड को लगता है तो वो सही वक्त पे वो फैसला करते हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये ठीक चल रहा है, अभी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं भी हो। लेकिन कम से कम प्रभारी की नियुक्ति तो हो। आप चाहेंगे कि जल्द नियुक्तियां हों गुजरात कांग्रेस में? देखिए, प्रभारी की नियुक्ति करने के लिए एक अचानक से ये घटना घट गई, और वहाँ सह प्रभारी दोनों ही फुल टाइम काम कर रहे हैं, उसको जोन भी बांटा हुआ है। तो पार्टी के लिए अभी और जहाँ चुनाव हो रहा है वो स्टेट स्वाभाविक तौर पे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो गुजरात से पहले हो रहे हैं, तो गुजरात का भी एट अप्रोप्रिएट टाइम अप्रोप्रिएट डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात कांग्रेस को लेके जो फैसले होने हैं वो कब होंगे इस पर अभी भी संकेत साफ नहीं है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव का सवाल है, तो कांग्रेस कह रही है कि विजय रूपाणी को बलि का बकरा बनाया गया है। और एक बड़ा आरोप शक्ति सिंह गोहिल ये लगा रहे हैं कि दरअसल ये रस्सा कशी है अमित शाह और आनंदीबेन पटेल के बीच, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का बदलाव किया गया है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।